हेलो फ्रेंड्स, दिनेश एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आम कल्टीवेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पपीता कल्टीवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसका वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया, यह कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 18, n बराबर आधारभूत गुणसूत्र होते हैं इसमें 9। ठीक है। उत्पत्ति है इसकी उष्ण अमेरिका। इंग्लिश में बात करें तो इसको ट्रॉपिकल अमेरिका कहते हैं। इसमें इंग्लिश में भी नाम आ जाता है ट्रॉपिकल अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसको या फिर बाद में मैक्सिको, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको मैक्सिको भी दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों याद करने होंगे हमारे को, उष्ण अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसका फल प्रकार है बेरी या सरस। इसमें भी क्या है, इसको हिंदी में भी याद करना होगा और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में है जो कभी इंग्लिश में दे देता है, कभी हिंदी में। तो बेरी या सरस। ठीक है। खाने वाला भाग है इसका मध्य फलबित्ती मीजोकार्प। जलवायु चाहिए इसके लिए उष्ण जलवायु चाहिए है। जो तापमान है इसके लिए लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है। प्रवर्धन होता है इसका बीज द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। इसकी बीज दर है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर गायनोडाइशियस वैरायटी के लिए। ठीक है। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर डाइशियस वैरायटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है कि गायनोडाइशियस है। जो गायनोडाइशियस होता क्या है, गायनोडाइशियस का मतलब होता है इसमें मेल और उभयलिंगी फूल होते हैं। ठीक है। एक तो वो फीमेल एक तो मादा फूल होंगे और उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं, जो गायनोडाइशियस कहलाता है। और ये डायोसिस का मतलब होता है नर व मादा अलग अलग पौधे पर उपस्थित होना। नर व मादा फ्लावर हैं जो क्या होंगे, अलग अलग पौधे पर उपस्थित होंगे। डायोसिस को हिंदी में कहते हैं एक लिंगी। केवल एक पौधे पर एक ही लिंग उपस्थित होगा, या तो नर होगा या मादा उपस्थित होगा। ठीक है, एक लिंगी। तो एक वर्ड होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब नर व मादा फ्लावर एक ही पौधे पर उपस्थित होंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब मोनोसियस। कई बार बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन हो जाते हैं मोनोसियस और डायोसिस का अंदर, क्योंकि मोनोसियस को क्या समझते हैं, उसको एक लिंगी समझ लेते हैं और डायोसिस को द्विलिंगी समझ लेते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो गया है सारा। ये डायोसिस का मतलब एक लिंगी हो गया, मोनोसियस का मतलब द्विलिंगी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके परीक्षण की भार की बात करते हैं। 1000 बीज में कितना वजन होता है। इसमें 1000 बीजों में क्या है, 14.5 ग्राम वजन होता है। इसका पीला रंग है जो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। रोपण दूरी 3 मीटर इंटू 3 मीटर रखते हैं। जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी रखते हैं, 3 मीटर इंटू 3 मीटर रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पूसा नन्ना वैरायटी है, ये क्या है, किचन गार्डनिंग के लिए फेमस है। इसको 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर के हिसाब से लगाते हैं। अगर ये पौधे निकालेंगे वर्गाकार विधि की अपेक्षा से, तो 6000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे पौधे। ठीक है। जो नर मादा का अनुपात है, नर मादा का अनुपात कितना रखते हैं, 1:10। कोई भी बाग है जिसको अपन पौधे लगाएंगे, उसमें लगभग कितने, 1:1 क्या लगाएंगे, नर लगाएंगे और 10 मादा लगाएंगे। अगर नर नहीं लगाएंगे तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। आजकल तो क्या है कि गायनोडाइशियस वैरायटी आ गई, उसमें ये नर व मादा अनुपात लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन कौन देता है, मादा फ्लावर देता है। ठीक है। जो नर लगाएंगे वो क्या है कि ये व्यर्थ जाते हैं ये पौधे। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोडक्शन है जो भी अपने को कम मिलेगा। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात करता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का सबसे ज़्यादा पपीता का उत्पादन करता है चित्तौड़गढ़। ठीक है। विटामिन ए, फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा विटामिन ए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आम के अंदर होता है 4800 IU प्रति 100 ग्राम फ्रूट जूस के अंदर। ठीक है। जो दूसरे नंबर की बात बताई थी मैंने, तो वो किस में होता है, पपीता में 2020 IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम फलों के जूस में। जो 100 ग्राम फल होंगे उसमें कितना विटामिन ए पाया जाएगा, 2020 IU। बीज का जीवन काल होता है, जीवन का मतलब सीड वायबिलिटी होती है 45 दिन। सीड वायबिलिटी का मतलब होता है ये अंकुरण 45 दिन के भीतर ही हो सकता है। इसको अगर 45 दिन के बाद में लगाएंगे तो ये अंकुरण नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी। प्रजातियां इसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती है, कैरिका कैंडामार्सेंस। ये म्यूटेशन द्वारा उत्परिवर्तन के द्वारा तैयार किस्म है। म्यूटेशन के द्वारा पाले के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। कैरिका पेंटागोना, ये भी पाले के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं।
केरिका क्योलीफोलोरा, ये वायरस प्रतिरोधी प्रजाति है। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, अगर फलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वायरस का प्रभाव कौन से फल पर होता है, वो होता है पपीता के फल पर सबसे ज़्यादा वायरस का प्रभाव होता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वायरस का प्रभाव भिंडी पर सबसे ज़्यादा वायरस का प्रभाव होता है। अब इसकी किस्मों की बात करते हैं। इसमें गायनोडाइसिस किस्में मैंने बताया था, मेल और फीमेल और उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर होंगे वो क्या कहलाएगा, गायनोडाइसिस किस्में कहलाते हैं। आजकल सभी लोग कौन सी वैरायटियाँ लगाने पसंद करते हैं, गायनोडाइसिस वैरायटियाँ लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें नर व मादा पौधे अलग अलग लगाना नहीं पड़ता है। इसमें सबसे पहली वैरायटी है पूसा डेलिशियसस, पूसा मेजेस्टी है जो सूत्रकृमि रोधी किस्म है। कुर्ग हनीड्यू, CO3 ताइवान या रेड लेडी, ताइवान का नाम रेड लेडी भी है, जो गहरे लाल रंग का गुदा होता है इसका। सूर्या सनराइज सोलो, गुलाबी रंग का गुदा पाया जाता है इसका। दूसरी वैरायटी है डायोसियस वैरायटी मैंने बताया था, इसमें केवल एक ही लिंग पौधे पर उपस्थित होता है, या तो नर होगा या मादा उपस्थित होगी। ठीक है, इसकी किस्म है पूसा जेंट, पूसा ड्वार्फ, CO5 सर्वाधिक पपेन उत्पादन करने वाली किस्म है। लगभग ये 1500 से 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पपेन का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। ठीक है, पंत C1 हथरस गोल्ड, पूसा नन्ना ये किचन गार्डनिंग के लिए फेमस है, पूसा नन्ना वैरायटी, जिसकी स्पेसिंग मैंने बताई थी 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पपेन होता क्या है, ये अर्ध परिपक्व फलों से लैटेक्स निकाला जाता है। लगभग अर्ध परिपक्व फल 70 से 90 दिनों बाद में क्या करते हैं, फलों पर 15 से 20 चीरे एक फल पर कितने चीरे लगा सकते हैं, 15 से 20 चीरे लगा देते हैं। ठीक है, उसके नीचे एक बकेट रख देते हैं, उसको फिर बाद में स्टोर कर लेते हैं। इसका प्रिजर्वेशन किससे करेंगे, परिरक्षण की बात करें तो KMS पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड 0.05% लेंगे, उससे इसका परिरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, पपेन उपज की बात करें, अगर एक पौधे से कितना पपेन उत्पादन होगा, वो 100 ग्राम प्रति पौधा उत्पादन होगा। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 250 से 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो पपेन उपज प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी रोग की बात करें, इसमें रोग होते हैं जड़ गलन, ये महत्वपूर्ण समस्या है इसकी, जड़ गलन की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डंपिंग ऑफ। ये किसके द्वारा होता है, कवक होती हैं, जैसे पीथियम अफिनिडर्मेटम या फिर राइजोक्टिनस सोलेनाई होता है, या फाइटोप्तरा स्पीशीज होती हैं, इनके कवक होते हैं। इनमें किसी के द्वारा भी ये रोग हो सकता है, लेकिन एग्जाम्स में क्या है, पीथियम अफिनिडर्मेटम के बारे में ही दिया जाता है ज़्यादातर। अगर मान लो पीथियम अफिनिडर्मेटम नहीं दे, राइजोक्टिनस सोलेनाई दे दे, तो वो भी सही माना जाएगा उसकी जगह। ठीक है फ्रेंड्स, ये रोग होता कैसे है, ये सबसे ज़्यादा फैलता है नर्सरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में, नर्सरी अवस्था में, जब पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये होता किससे, ज़्यादा अधिक जल भराव से। अगर पानी ज़्यादा भर जाएगा खेत के अंदर तो उससे क्या होंगे, पौधे जड़ के तने के पास से क्या होंगे, सड़ना प्रारंभ हो जाएंगे और वो पूरा समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं जड़गलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे इसका जो नियंत्रण करेंगे, या तो बीजोपचार करेंगे शुरुआत में, किससे, थायरम या जो भी कवकनाशी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, थायरम हो गया, कैप्टान हो गया, उनके 2 ग्राम वो लेंगे प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और उसमें बीजोपचार कर देंगे। या फिर बाद में जब वो सीडलिंग नर्सरी में हो, उसके स्प्रे भी कर सकते हैं, थायरम, कैप्टान या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बीमारी है इसमें रिंग स्पॉट। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलती है, ये वायरस के द्वारा फैलती है। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दो, जो भी बीमारी वायरस से फैलती है वो उसका कोई ना कोई वाहक जरूर होता है। क्योंकि वाहक का मतलब रोग का संचरण करने वाला, एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग को फैलाने वाला, तो वो क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है। वाहक इसमें होता है एफिड। ठीक है, जो वायरस जनित रोग होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, वाहक को कंट्रोल करेंगे। वाहक इसमें क्या है, एफिड। एफिड का कंट्रोल किससे करते हैं, मेटासिस्टॉक्स। किससे करते हैं, मेटासिस्टॉक्स ले लेंगे, 0.02% का छिड़काव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है इसकी पपाया लीफ कर्ल। ये भी क्या है, वायरस जनित है, जिसका वाहक है सफ़ेद मक्खी। फ्रेंड्स इसमें सफ़ेद मक्खी का रोकथाम किससे करेंगे, रोगोर से। किससे करेंगे, रोगोर से करेंगे।
पपीता का जो पौधा है उसका जीवन काल लगभग जो इकोनॉमिकल लाइफ रहती है उसकी लगभग 2 से 3 वर्ष तक ही रहती है। जो फलन करता है वो लगभग कितने दिनों तक करता है, 2 से 3 वर्ष तक ही कर पाता है। बीज का अंकुरण होता है जो 15 से 20 दिन बाद में बीज का अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। पपीता भारत में 16वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादकता पपीता की होती है। अगर फलों में सभी फलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है, पपीता की होती है। विश्व में पपीता उत्पादन में भारत का अग्रणी स्थान है। जो विश्व में पपीता का उत्पादन होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादकता तमिलनाडु की है। अगर उत्पादकता की बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है वो तमिलनाडु की होती है। एंजाइम होता है इसमें, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अगर तापमान की बात करें, पपीता के लिए उपयुक्त तापमान रहता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसमें मेटाजेनिया प्रभाव पपीता में पाया जाता है। ठीक है, कार्पेलोडी का मतलब होता है 20 डिग्री से नीचे तापमान। जब पपीता के पौधे क्या होगा, अगर गर्मियों के दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाएगा, कूल विंटर हो जाएंगी। ठीक है, तो नर पौधे फल उत्पादन करने लगते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन, कार्पेलोडी कहेंगे। ठीक है, इसमें परपरागण होता है। परपरागण किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा। पपीता के बीज जिलेटिन परत से ढके रहते हैं। जो पपीता के बीज के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसको क्या कहेंगे हम, सर्कोटेस्टा कहते हैं। उसको कहेंगे सर्कोटेस्टा कहते हैं। इसमें पुष्पक्रम में क्या है, 3 फ्लावर्स पाए जाते हैं, नर, मादा और उभयलिंगी। 3 प्रकार के। अब अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे पपीता में कौन कौन से फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो नर, मादा और उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब इसमें नर व मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। पपीता में सेक्स फॉर्म को स्टोरी द्वारा दिया गया था। जो सेक्स फॉर्म के बारे में बताया गया था वो किसकी, एक साइंटिस्ट था स्टोरी नामक, 1958 में उसने क्या किया था, इसके सेक्स फॉर्म की खोज की थी। उसने 8 सेक्स फॉर्म के बारे में बताया था। 1 ग्राम बीज में 20 बीज होते हैं। पपीता की जो 1 ग्राम बीज होता है उसमें 20 बीज होते हैं। इसकी ट्रांसजेनिक किस्म होती हैं सनप, रेनबो और हवाई। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक किस्म है पपीता की वो सनप है। अगर कॉमर्शियल ट्रांसजेनिक वैरायटी की बात करें तो वो रेनबो है। और एक है हवाई। किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त किस्म है